गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके पहले तक हमने देखा कि व्यापक और मुख्य मान की बेसिक जानकारी जो भी थे हमने आपको बताया, इनके बेसिक जानकारी के बारे में। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया भी होगा। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया होगा, मैंने पूरी कोशिश किया है कि आप सभी को समझ में आ जाए। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, इसके क्वेश्चन को हल करते हैं। बट इस क्लास में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं सबसे पहले कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, आप लोग इतना काम कर दो, फिर हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखो क्या होता है, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा कि 10x इक्वल टू दिया, जैसे 10x इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री सिर्फ ये दिया गया है। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के मुख्य तथा व्यापक मान बताइए या व्यापक हल बताइए। ठीक है, 3.4 है। तो देखो हमें क्या बताना है, व्यापक हल बताना है। तो ये सबसे पहले सोच लो, ये 10x है और रूट 3। अगर हम बात करें बाबू रूट 3 का, तो ये क्या हो जाएगा आप बताओ। रूट 3 किसका मान होता है 10, 60 अंश का मान होता है ना बाबू। अब 10 60 अंश का मान रूट 3 होता है, बट यहाँ पे हम मान निकालते समय ये ध्यान रखते हैं कि मान को हमें रेडियन में लिखना है। तो ये 60 है और क्या होता है 180, तो 180 मतलब क्या हो जाएगा पाई बाई 180 से गुणा होते हैं ना रेडियन में बनाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। इसका जो मान होता है 10 60 अंश का, वो अगर रेडियन में बात करें तो पाई बाई 3 और ऐसे बात करें तो रूट 3। तो आप इसे आप लिख सकते हो 10x बराबर लिख सकते हो इसे 10 पाई बाई 3। अब देखो यहां से आपको ये ध्यान होगा, मैंने बोला था कि ये आपको 10x या आप कह सकते हो tan थीटा अपान बराबर tan अल्फा के रूप में दिख रहा है ना। यदि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के रूप में होता है तो इसका जो फार्मूला होता था वो क्या होता था, वो होता था मेरे बाबू, वो होता था tan थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ये क्या है मेरा फार्मूला है। देखो हम इसको इसलिए लिखते हैं, आपको बता दूं कि अगर आप सवाल को हल किए, कोई चेक कर रहा तो ये नहीं सोचेगा कि बच्चा नकल करके लिखा है। अगर आप फार्मूला लिख देते हो तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये बच्चा नकल करके लिखा है। ठीक है, ये जो है अपने मन से लिखा है, इसलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख देते हैं। अब देखो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है तो x लिख दोगे इक्वल टू, ये व्यापक मान निकल रहा है, ये व्यापक वाला समीकरण है। अब ये क्या होगा n पाई और प्लस पाई बाई 3। अब ये जो इसका क्या निकल के आया व्यापक हल, क्या निकल के आया व्यापक हल। लेकिन हमें इसका क्या निकालना है, मुख्य हल निकालना है। तो मुख्य हल जो होते हैं आपको बताया था 0 से 360 के बीच में होते हैं। ठीक, और दो मुख्य हल होते हैं। क्या होते हैं, दो मुख्य हल होते हैं। कैसे, एक तो आपको पाई बाई 3 है ही है मुख्य हल इसका। क्या है पाई बाई 3, क्योंकि जो पाई बाई 3 है वो 0 से 360 के बीच में है, इसलिए हमें सिर्फ एक ही हल करना है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या बोला था, ऐसे यहाँ पर एक लाइन ये लिख देना है कि n बिलोंग्स टू z के, कोई इंटीजर हो। अब देखो तो n इक्वल टू हम कहेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी रखने पर, कुछ भी रख देने पर तो x इक्वल टू क्या है n पाई प्लस पाई बाई 3 है। ओके बाबू, तो हम यहाँ पे क्या रख दें, अगर 0 रख देते हैं तो पाई बाई 3 आ गया ना। अगर यहाँ पे 0 रख देते तो ये पूरा 0, x इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया। लेकिन अब हम पाई बाई 3 तो मुझे पता ही है, हम
1 रखकर देख लेते हैं। तो अगर हम x इक्वल टू यहाँ पे n इक्वल टू 1 रख दे तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3। अब एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 पाई और प्लस पाई अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3। अब देखो हम ये देखेंगे क्या यह मान 360 के नीचे है, तो आप पाई की वैल्यू 180 होती है ना, अब 4 गुणे 180 बटे 3 60 हो गया ना, 6 चौके 24 240 360 से कम है ना है, तो इसलिए जो इसके मुख्य मान होंगे, मुख्य मान क्या आपके मिल जाएंगे बाबू, मिल जाएंगे पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3, ये दोनों आपके इसके मुख्य मान हो गए। और ये क्या हो गया, इसका व्यापक मान हो गया। इंग्लिश में कहें तो इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, इसे कहते हैं क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मतलब मुख्य मान और ये व्यापक मान। ओके, तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बस फार्मूले रखें। देखो एक कंडीशन भी और निकल जाता है, ये ध्यान देना। अब सोच रहे होगे 2-3 बता देंगे तो भूल जाएंगे, नहीं भूलने की कोई आवश्यकता नहीं, जो आपको याद रहे, मतलब जो आपको समझ में आ जाए वही रखो, याद करने की कोई बात यहाँ पे है ही नहीं। ठीक, अब देखो अगर हम आपको बता दूं, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, देखो अब tan √3 है, आप इसे क्या लिख सकते हो, tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3 जो लिखे थे। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको पता है, अगर आपसे चतुर्थांश की बात किया जाए तो tan जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, कहां पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, मतलब पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है और दूसरे में पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव में है, तो हम सिर्फ किसको लेंगे, पॉजिटिव वाले को लेंगे। तो देखो जो हम इसको ले लेते हैं, तो अगर इसमें होगा ये तो 180 प्लस थीटा होगा ना, क्योंकि ज्यादा है, तो आप लिख सकते हो क्या इसे, tan x इक्वल टू tan, और हम 180 के रूप में क्यों लेते हैं आपको, क्योंकि जो चेंज नहीं करना पड़ेगा, tan का tan ही होगा, तो ये 180 का होगा पाई प्लस पाई बाई 3 हो गया ना बाबू। अब देखो तो यहां से tan x इक्वल टू tan 3 पाई, और मतलब 3 का इसमें गुणा तो 3 पाई, और ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3। अब tan से tan खत्म हो गया, थीटा से तुलना करवा दो, x इक्वल टू 4 पाई बाई 3, तो इसका भी क्या आ गया, मुख्य मान आ गया। और इसके बाद एक मुख्य मान तो आपको पता है कि पाई बाई 3 है। ठीक, तो यहां से ये भी आपको आ गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर ये सवाल लगाना तो यहाँ पे जरूर लिख देना कि tan पाई माइनस थीटा, सॉरी पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये होता है। ओके, तो मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्या होते हैं, कुछ लोग वीडियो को पोस्ट कर देते हैं, मतलब क्या करते हैं, आए अटेंडेंस दिए, सर प्रेजेंट सर, नाम अपना बताया, मैं ये हूँ प्रेजेंट सर, इसके बाद क्या किए, बंद करके मोबाइल चल दिए। अब तो वो सोचे कि मैं तो ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो गया। अरे यार, ऐसा प्रेजेंट होने से कोई मतलब नहीं है, ऐसे प्रेजेंट होना या ना होना कोई मतलब नहीं है। क्या मुझे दिखाना चाहते हो कि मैं प्रेजेंट हूं, क्या कर लोगे वो ऐसा प्रेजेंट होकर, अरे यार ग्रुप से रिमूव हो जाओ तुरंत। कहने का मतलब जब तक पढ़ो मेहनत से पढ़ो, वरना मत पढ़ो। आते हैं शकल दिखाते हैं, सर मैं तो ऑनलाइन हो गया, तो ऐसे ऑनलाइन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन होना है तो पूरा क्लास लेकर जाओ और आसानी से समझो। अब नहीं आ रहा तो बताओ सर ये समझ में नहीं आ रहा, अब आप लोग क्या क्लास ही नहीं लेते हो, बस आए नाइस सर गुड सर, बिना देखे वीडियो को नाइस सर गुड सर दे देते हो। ऐसे नाइस सर गुड सर की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, हम लोग देखते हैं इसका अगला सवाल। देखो इसका अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है sec x इक्वल टू 2। हमने कल बताया था, कुछ बताया था, सबको क्या कर दो, सबसे पहले पास में बदल दो इसको। अब देखो sec x इक्वल टू 2 है, इसे 1/5 सेट कर दो, तो इसे भी 1/2 कर दोगे, और 1/sec इक्वल टू होता है cos
cos x इक्वल टू हो गया 1/2, यहाँ पे लिख देना कि 1/sec x इक्वल टू cos x। ये आपका रूल होता है, फार्मूला होता है, समझ में आया? ये आपका फार्मूला होता है। तो ये हो गया आपका cos x हो गया 1/2। अगर हम व्यापक हल की बात करें, व्यापक हल जो होगा इसका वो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इसके व्यापक हल होंगे, ठीक, तो देख लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कुछ लोग कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा, बाबू पहले तो फार्मूला तो तैयार करो, मैंने लिखा दिया है तो कैसे ये समझ में आएगा। और ये मेरा किसके है, z के है, ये आपको पता है, हमने बताया था, लिखना भी जरूरी है। तो देखो यहां से जो आपका आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस, अब अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या है, आगे अभी हमने लिखा ही नहीं, cos x है ना। अब देखो यहाँ पे बाबू थोड़ा सा भूल हो गई, यहाँ पे मैं हल कर देता हूँ, इसे लिख सकते हो cos x इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है 60 अंश, cos 60 अंश को रेडियन में क्या लिख देंगे हम, π/3, cos π/3। तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू आई, और ये देखो ये यहाँ से लिख देंगे ऐसे कि ये जो है cos x इक्वल टू मतलब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के रूप में है। ओके, जब इसके रूप में होगा तो इसके बाद आपका ये वाला लिख देंगे। ओके, ध्यान से देखना, ये cos अल्फा या थीटा इक्वल टू cos अल्फा के रूप में है, और अल्फा के जगह पे π/3 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम π/3। ये आपका क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा। ओके, अब इसके अगर मुख्य मान की बात करें, किसकी बात करें, मुख्य मान की बात करें, तो देख लेना, मिटा दे रहे इसे, ठीक। अब देखो मुख्य मान की बात करें, हम बोल रहे हैं यहाँ पे n इक्वल टू हम कह रहे हैं 0, 1, 2 एंड सो ऑन रखने पर, ठीक, हमें उतना ही रखना है जो 360 से कम आए। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इसको अलग अलग भी कर लेते हैं ना। तो यहां से देखो 2n पाई है और प्लस माइनस π/3 है, तो हम 0 रख देते हैं। अगर 0 रखोगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 2 गुणे 0 गुणे पाई और प्लस माइनस π/3। तो ये तो खत्म हो गया ना बाबू, तो x इक्वल टू क्या आ गया, π/3 आ गया और माइनस π/3 आ गया। क्या आ गया, π/3 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो एक माइनस में एक प्लस में, तो दोनों में लिए ना बाबू मेरे, इसे मिटा दे रहा हूं। तो ये चीज ध्यान देना, क्योंकि हमें माइनस नहीं लेना है, क्योंकि मैंने बताया जब मुख्य मान होते हैं वो 0 से लेकर 360 के बीच में होते हैं, तो सभी पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। ये नहीं कहा कि 0 से लेकर माइनस 360 के बीच में होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हम माइनस को छोड़ देंगे, तो एक मान मुख्य मान मिल गया π/3। दूसरे की बात करते हैं हम, n बराबर क्या, यहाँ पे n बराबर हमने क्या रखा था 0, अब n बराबर हम रख दे रहे हैं 1, n बराबर क्या रख दे रहे हैं 1, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 गुणे पाई और प्लस माइनस π/3। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 1 कम, मतलब ये हो जाएगा 2 पाई प्लस माइनस π/3। तो x इक्वल टू, तो एक बार क्या कर लेते हैं, माइनस को लेकर हल कर लेते हैं, मतलब एक बार प्लस को, तो 2 पाई प्लस π/3, तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 7 π/3। एक मान तो यहाँ से 7 π/3 आ गया, और एक बार क्या कर लेते हैं, x इक्वल टू 2, मतलब हो जाएगा ये 2 पाई और माइनस π/3, तो ये हो जाएगा कितना 6, और 6 से x जाएगा पाई आएगा, तो 5 π/3। अब देखो हम इसको क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका मान जो है वो अगर हम क्या रख देंगे, π/3 की वैल्यू 60 अंश होती है, तो 7 6 42 420 अंश, 360 से ज्यादा हो रहा है, इसको मैं नहीं लूंगा था, और ये क्या है 300 ही बन रहा है, तो इसको मैं ले लूंगा। तो जो आपका मुख्य मान निकल के आएगा मेरे बाबू, वो निकल के आएंगे π/3 और 5 π/3, ये निकल के आएंगे,
क्यों? क्योंकि हमने इसलिए देखो माइनस में था इसलिए एक को छोड़ा, यहाँ पे 360 अंश से ज्यादा हो रहा है इसलिए इसको छोड़ा। ठीक, तो आप इसको समझ गए होंगे, आप लगा सकते हो आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अब हम इसका अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल क्या कह रहा है? cos x बराबर -√3 -√3 है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो -√3 होता है वो किस चतुर्थांश में होता है। आपको अगर चतुर्थांश से लगाना तो और भी बेहद आसान होगा। क्यों? सबसे पहले इसको बदल लेते हैं हम लोग। जैसे चतुर्थांश में निगेटिव कहाँ होता है? cos, यहाँ निगेटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है, कहाँ निगेटिव होता है? यहाँ निगेटिव होता है और यहाँ निगेटिव होता है। अगर यहाँ निगेटिव होगा तो ये π/2 प्लस थीटा करेंगे, लेकिन अगर यहाँ निगेटिव होगा तो क्या करेंगे? पाई प्लस थीटा करेंगे। तो पाई प्लस थीटा करते हैं तो हमें क्या होता है? cos का cos ही रहता है, इसलिए हम पाई से करते हैं ना कि π/2 से। यदि हम π/2 प्लस थीटा करेंगे बाबू तो cos का साइन हो जाएगा, फिर बवाल। तो बवाल को ना झेलते हुए 180 वाले से ही करते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? cos x इक्वल टू माइनस, इसको आप लिख सकते हो क्या? cos√3। अब बताओ √3 कहां पे होता है? cos में। cos में बाबू थोड़ी सी समस्या होगी, यहाँ पे cos नहीं cot है, हम cos पे बोल दिए। ये cot x इक्वल टू -1/√3। तो हम माइनस को भूल जाओ कि माइनस भी लगा इसे। ठीक, तो और एक कंडीशन ये है कि अगर आपसे पूछा जाए cot निगेटिव किस चतुर्थांश में होगा तो बोलोगे इस चतुर्थांश में होता है और इस चतुर्थांश में निगेटिव होता है। यही तो होता है मेरे बाबू, इसमें निगेटिव इसमें निगेटिव होता है। तो अगर हम आपसे बात करें कि cot x ओके इक्वल टू, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे इसकी, देखो सबसे पहले और एक बात ध्यान देना कि cot ये जो -√3 होता है किसकी वैल्यू होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए जो √3 होता है वो 30 अंश की, सॉरी हाँ 30 अंश की वैल्यू होता है किसके? cot के 30 अंश की जो वैल्यू होता है वो क्या होती है? -√3 या √3 भी कह सकते हो, जो π/6 की वैल्यू होती है। ये क्या होती है? π/6 की वैल्यू क्या होती है? -√3 होती है। तो यहाँ पे cot π/6 रहा होगा तभी तो -√3 आया, लेकिन हमें माइनस से कोई मतलब यहाँ पे लेना देना नहीं है, हम प्लस में करके लगाते हैं। कैसे प्लस में करके लगाते हैं वो हम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं अगर इसे छोड़ दो ऐसे तो tan π/6 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है, वहीं पे इसको छोड़ दो। ओके, अब बात करते हैं इसे, सॉरी cos लिखे, cot है तो इसे देखो cot, अब देखो π/6, अब यहां से हम चतुर्थांश से आपको समझाते हैं कि ये आपका दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? निगेटिव होता है। तो अगर आप इसे लिख देते हो cot π माइनस π/6, π-π/6 लिख देते हो तो ये क्या आएगा बाबू? बराबर cot माइनस cot π/6। यहाँ पे अगर लगा ही देते हो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको दिया था x यहाँ पे π/6 कर दिए, तो ये आपका माइनस में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो ये cot का तो cot, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में cot निगेटिव होता है तो cot π/6 माइनस में आया अर्थात -√3 आया। तो जो इसका मुख्य मान होगा क्या होगा? अब देखो यहां से हमें मतलब किससे है कि माइनस वाले का मान क्या आता है? तो यहां से 6 कम 6 और ये आपको मिल जाएगा 5π/6। 5π क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। तो इसका मुख्य मान देखो, समझ में हमें लग रहा है आपको दिक्कत हो रही है, समझ में अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो फिर से देखो हमें लग रहा है आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही है। तो देखो कैसे करना कि देखो ये है cot x, तो यहाँ पे आपको लिख देना है cot π/6। भाई cot π/6 की वैल्यू ही होगी और इक्वल टू क्या लिख दो? cot π/6 हो गया और इक्वल टू क्या है? -√3। समझ में आया?
अब इसको आप लिख सकते हो कॉट लिखना, कॉट हमने लिखा था पाई माइनस पाई बाई 6। मैं सोच रहा हूं कैसे समझा दो, तो ये आपको मिल जाएगा कॉट माइनस कॉट पाई बाई 6, क्या मिल जाएगा, और इक्वल माइनस अंडर रूट 3 तो है ही है, सबका माइनस कॉट पाई बाई 6 इक्वल इतना हो गया ना। तो यहां से आपको मिल गया पाई, इसकी वैल्यू क्या है इतना, तो ये हो जाएगा, अगर ये माध्य अगर दिखा जाए इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप चाहो तो इसको एक अभी छोड़ दो इसे। अब इसके बाद एक मान और ज्ञात कर लेते हैं। एक तो आपको मैंने चतुर्थांश में क्या बताया था, इसमें क्या होता है, इसमें अर्थात यहाँ पे अगर 360 माइनस थीटा करके किया जाए तो भी काम बन सकता है। तो इसके बाद आपका हो जाएगा कॉट 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस कॉट पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। यहां पे क्या होगा, पाई बाई 6 ही होगा, क्योंकि 360 माइनस थीटा दो चतुर्थांश में होता है, ठीक। और दोनों में क्या होते हैं, कॉट निगेटिव होते हैं, और हमने बताया था कि दो मुख्य मान होते हैं, दोनों 360 से कम होते हैं। तो देख लेते हैं इसको, तो ये आपका कॉट 5 पाई यहां से हो जाएगा, 6 से जाएगा तो 6 पाई और माइनस पाई मतलब 5 पाई बाई 6, और इसके बाद ये देखो 2 पाई 6 दूनी 12 पाई और हो जाएगा 11 पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। ये आ गया, इसके दो वैल्यू आ गए, किस इसके क्या वैल्यू आ गए, दो वैल्यू आ गए। अब अगर हम इसके तो मुख्य मान आपका आ गया, अब हम अगर व्यापक मान की बात करें तो क्या होता है, n पाई होता है और n बिलोंग्स टू जेड के होता है। क्या होता है, n पाई होता है, n बिलोंग्स टू किसके होता है, जेड के होता है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा मेरे बाबू, n पाई, अर्थात आपको लिख देना होगा, क्या समझ में आ रहा होगा, n पाई प्लस अल्फा होता है ना, और n बिलोंग्स टू जेड के, तो आपको लिख देना होगा n पाई प्लस 5 पाई बाई 3। तो ये आपका क्या निकल के आया, व्यापक मान। क्या निकल के आया आपका, व्यापक मान। तो हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका हो गया व्यापक मान, इसका व्यापक मान ये हो गया, मुख्य मान आपका ये निकल के आया जो माइनस अंडर रूट 3 के बराबर है। ओके, ओ सॉरी पाई बाई 3 लिख रहे हैं, पाई बाई 6 होगा। समझ में आ गया। अब देखो हम लोग इसका अगला सवाल देख लेते हैं। आप लोग अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पॉज करके मतलब बैक करके देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। और वैसे ये थोड़ा सा है, लास्ट चैप्टर है इसका, पूरा प्रयास में कर रहा हूँ आपको समझाने का। आप इस प्रकार से बता सकते हो, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, इसको अभी आपको मैं बता दूं। आप इसको भी क्या कर सकते थे, कॉट पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 किसमें होता है, ये तो होता है, देखो ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 6 तो हो गया ना, या फिर आप कॉट एक्स से लिखिए, कॉट एक्स से लिखिए। और ये किसमें होता है, कि दूसरे और चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, निगेटिव होता है। और इसको क्या लिख सकते हो, माइनस कॉट पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 6 लिख सकते हो। तो कॉट एक्स इक्वल टू, ये देखो इतने की जगह पे आप लिख सकते हो कॉट 180, अर्थात ये पाई माइनस पाई बाई 6, इतने की जगह पे आप लिख सकते हो, क्योंकि इतना इक्वल टू इतना होता है। क्योंकि अगर कॉट 180 माइनस थीटा करते हो तो माइनस कॉट थीटा आएगा, मतलब कितना आएगा, तो इतने की जगह पे आप कितना लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा कॉट एक्स इक्वल टू 6 पाई, और ये हो जाएगा 5 पाई, मतलब कॉट 5 पाई बाई 6। तो यहाँ से x इक्वल टू आपका आ गया 5 पाई बाई 6 आ गया। अब अगर आपसे बोले कि आप व्यापक मान इसका बताओ, तो व्यापक मान आपको पता है कि n पाई प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा n 5 पाई प्लस 5 पाई बाई 6 प्लस अल्फा। ठीक, एक मान हो गया, मुख्य मान मेरा एक ही निकला। अब n की जगह पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पाई रहेगा, n पाई, और यहाँ पे रहेगा 5
पाई बाई 6। अब यहाँ पे क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो हम n बराबर क्या रखते हैं, 1 रख देते हैं। तो क्या माना जाएगा, 1 पाई हो जाएगा प्लस पाई बाई 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो 6 पाई और 5 पाई 11 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो इसके मुख्य मान दोनों आगे इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये खैर और आसान था, जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि आपको दिमाग लगाना है कि माइनस 8 पाई बाई 6 यहाँ पर अपने क्या लिख सकते हैं। तो आप 8 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हो। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जो इसका अगला सवाल है वो कोसेक x बराबर -2 दिया है। तो एक बात और, आपको कोसेक x इक्वल टू -2 दिया है, तो यहाँ पे करना क्या है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने साइन कॉस tan काट पे बता दिया। ठीक, सॉरी tan काट सेक पे बता दिया। अब देखो ये क्या है, कोसेक है। कोसेक को आपको किस में बदलना होगा, साइन में बदलना होगा और लगा लेना। यदि नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा। वैसे पूरी कोशिश करना, और मुझे शाम तक आंसर भी चाहिए इसका। चलो ठीक है, हम लोग अब देखते हैं आगे। आगे कह रहा निम्नलिखित में प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ओनली व्यापक हल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, व्यापक हल ज्ञात करना है। खैर ये एक वीडियो में आई, मतलब आप एक बात और, समय हो रहा है तो अगर मैं जो आपको काम दिया हूं उसी को हल कर देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया, अब इसको हल करके आप बताइए, तो मैं एक के लिए ऑनलाइन क्लास नहीं चला सकता एक क्वेश्चन की। ओके, इसलिए आप देख लो, जैसे दिया है कोसेक x इक्वल टू -2 दिया है। ओके, कोसेक x इक्वल टू क्या दिया, -2 दिया है। आप इसे लिख सकते हो 1 कोसेक कर सकते हो x, और इसके बाद ये हो जाएगा -1/2, इसे हो जाएगा साइन, यहाँ से हो जाएगा साइन x इक्वल टू -1/2। ओके, अब देखो साइन x इक्वल टू क्या हो गया, -1/2 हो गया। तो यहाँ से देखो साइन x, अब -1/2 होता कहां, सबसे पहले ये सोच लो चतुर्थांश की बात, साइन यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, और निगेटिव कहां होता है, यहाँ निगेटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है, और यह है निगेटिव। इसका मतलब ये तीसरे चतुर्थांश में हो सकता है और चौथे चतुर्थांश में हो सकता है ना, इसके अलावा किसी चतुर्थांश में तो नहीं होगा। तो इसे लिख सकते हो, और 1/2 का मतलब 30 अंश, और 30 अंश का मतलब क्या होता है बाबू, पाई बाई 180 रहेगा, 6 होता है ना। तो आप लिख सकते हो माइनस साइन पाई बाई 6, किसकी जगह पर, 1/2 की जगह पर। अब देखो ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू, अब पाई बाई 6 अगर आपका तीसरे चतुर्थांश में है तो लिख सकते हो साइन पाई प्लस पाई बाई 6। यहां पे ऐसे कोष्टक में आप कर देंगे क्या कि साइन पाई प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6। तो इतना इक्वल टू इतना होता है। आपको पता है साइन 180 अंश प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो अगर इतना होता है तो उसकी जगह पर हमने इतना लिख दिया, कोई गलत तो नहीं किया ना, तो इतना हमने कर दिया। अब देखो ये हो जाएगा h, और ये 6 पाई और एक 7 पाई, 7 पाई बाई क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखो, और आपको ये पता है कि जो है कितना हो जाएगा इसका, 6 का 30, 7 की 210 अंश ही बन रहा है ना। जब पाई की जगह पर 180 लिख दोगे तो 7 गुणे 180/6 इक्वल टू 210 अंश, तो ये मुख्य मान तो होगा ही। अब जो इसका मुख्य मान होता है साइन का, इस प्रकार से मुख्य मान निकाल लिए ना। अब इसके बाद एक मुख्य मान और निकालो, फार्मूले से रखोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम फार्मूले पे नहीं रखते हैं। अब देखो इसका एक मान और होता, कैसे होता देख लेते हैं। अब दूसरा निकालने के लिए साइन x इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 6 तो है ही है। अब साइन x इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि आपको पता है ना चौथे चतुर्थांश में भी क्या होता है, साइन निगेटिव होता है।
और इतना इक्वल टू जैसे ये लिखे थे वैसे इतना इक्वल टू होता है साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू होता है माइनस साइन पाई बाई 6। ये भी इतना होता है, ध्यान देना। तो यहां पे हो जाएगा x इक्वल टू 6 दूनी 12 11 पाई बाई 6। ये भी आपको मिल गया ना बाबू, तो 11 पाई बाई 6 मिल गया। अब हम देखते हैं इसका व्यापक हल क्या होगा। अब जो इसको मिटा दे रहे हैं, इसके मुख्य मान आ गए। एक मुख्य मान आपका आ गया 7 पाई बाई 6 और एक आ गया 11 पाई बाई, ये इसके मुख्य मान आ गए। अब इसको मैं मिटा देता हूं। यदि अब यहां से देखना साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के रूप में हो, तो क्योंकि अगर यहां पे हमने बात किया तो हमने क्या लिख दिया है, इतना लिख दिया है ना। अर्थात अगर इसको बात करें, जैसे हमने अभी तो साइन में बदला था, मिटा दिए कि साइन x इक्वल टू हमने लिखा था -1/2, क्या लिखा था -1/2, तो साइन x इक्वल टू इसे क्या हो गया 7 पाई बाई 6 हो गया, मतलब साइन 7 पाई बाई 6, इसकी वैल्यू -1/2 होगी क्योंकि मुख्य मान में हमने निकाल दिया है, मिटा दे रहा हूं। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के रूप में जब होता है तो हम लिखते हैं क्या, थीटा इक्वल टू, देखो आपको सबसे पहले फार्मूले एकदम तैयार चाहिए। यदि आपको फार्मूले तैयार नहीं है तो आप अब कुछ भी नहीं कर सकते कि आप कुछ कर ले जाओ। ओके, जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसका जो फार्मूला होता है n पाई प्लस, सॉरी हाँ देखो n पाई और इसके बाद क्या होता है प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा होता है। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n और गुणे 7 पाई बाई 6। ये क्या आपका आ गया, x लिख देते हैं क्योंकि x है थीटा की जगह पर। व्यापक हल आ गया, यही आपका इसका क्या है, व्यापक हल है। तो हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइज करके देखना, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कई तरीका आपको बताया। ओके, तो धन्यवाद आप सभी का।